नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं यशपाल सिंह और मैं पल्लवी। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। चांद के दीदार के बाद खोला करवा चौथ का व्रत। दुल्हन की तरह सजी महिलाओं ने दिन भर निर्जल रहकर पति की लंबी आयु की मांगी दुआ। खौलते पानी में गिरने से 3 वर्षीय मासूम की मौत। संगड़ा अस्पताल से मेडिकल कॉलेज नाहन किया था रेफर। 210 मेगावाट के लोहरी हाइड्रो प्रोजेक्ट को केंद्र ने दी मंजूरी। कल पंचायतों में बैठक, मतदाता सूचियों के प्रारूप पर होगी चर्चा। नए नगर निगमों को मिले कमिश्नर, सरकार ने जारी की अधिसूचना। ठगी और फ्रॉड पर विजिलेंस ने पत्रकार पर दर्ज की एफआईआर। जेबीटी केस की सुनवाई टली, अब 11 नवंबर को होगी सुनवाई। इस्लामिक जिहाद व मदरसों को बंद करने को लेकर हिंदू जागरण मंच ने निकाली रोष रैली। अपनी नाकामियों के लिए कांग्रेस को दोष ना दें जयराम। बढ़ी कीमतों पर राठौर का पलटवार, बोले त्योहारी सीजन में तो रहम करे सरकार। एचआरटीसी कर्मचारियों को राहत, दिवाली से पहले मिलेगी सैलरी। 3 सुसाइड मामलों से हिला हिमाचल। करसोग, रामपुर और नगरोटा बगुआ में युवकों ने दी जान। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। कभी भी रैश ड्राइविंग ना करें। कभी शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। गाड़ी चलाते समय मोबाइल का प्रयोग ना करें। गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें। 2 व्हीलर में हमेशा हेलमेट का प्रयोग करें। आइए हम सड़क सुरक्षा को एक आदत बनाएं ताकि हर साल हजारों लोगों की जान सड़क पर ना जाए। रोड सेफ्टी सेल परिवहन विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। और अब खबरें विस्तार से। पति की लंबी आयु के लिए रखा जाने वाला करवा चौथ का व्रत बुधवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। व्रत को लेकर महिलाओं का क्रेज देखते ही बन रहा था। महिलाएं अल सुबह उठकर व्रत की तैयारियों में जुट गई। हालांकि इसके लिए साजो सामान और व्रत की सामग्री महिलाओं द्वारा एक दिन पहले ही इकट्ठी कर ली गई थी। इस दौरान महिलाओं ने करवा चौथ व्रत कथा का भी रसपान किया। शाम ढलने पर एक दूसरे को सरगी का आदान प्रदान किया। व्रत के दौरान रंग बिरंगे परिधानों में नवनवेली दुल्हन की तरह सजी महिलाओं ने चांद का दीदार करने के बाद पति के हाथों से जल ग्रहण कर व्रत खोला। महिलाओं ने दिन भर निर्जल रहकर पति की लंबी आयु की कामना की। वहीं पतियों ने भी अर्धांगिनियों को करवा चौथ के मौके पर उपहार भेंट किए। उपमंडल मुख्यालय संगड़ा के साथ लगते गांव लगनू में खौलते पानी में गिरने से 3 वर्षीय मासूम बच्ची की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक तड़के सुबह बच्ची की मां ने करवा चौथ व्रत के चलते नहाने के लिए पानी गर्म किया था। जैसे ही वह ठंडा पानी लेने बाहर गई, बच्ची ने बाल्टी का सारा पानी अपने ऊपर गिरा लिया। सुबह 7 बजे उसे संगड़ा अस्पताल लाया गया तथा ज्यादा झुलसने के चलते डॉक्टर ने बच्ची को मेडिकल कॉलेज नाहन रेफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज पहुंचाए जाने के दौरान ही बच्ची की मौत हो गई। कार्यवाहक वीएमओ संगड़ा डॉक्टर कृष्णा भटनागर ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि अस्पताल लाए जाने पर बच्ची काफी झुलस चुकी थी। उन्होंने बताया कि सुबह करीब 7 बजे प्राथमिक उपचार के बाद उसे मेडिकल कॉलेज नाहन रेफर कर दिया गया था। भारत सरकार के आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बुधवार को शिमला और कुल्लू जिलों में सतलुज नदी पर स्थित 210 मेगावाट के लोहरी स्टेज 1 हाइड्रो प्रोजेक्ट के निवेश को मंजूरी दे दी। इस परियोजना से सालाना 758 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसके लिए पीएम मोदी का आभार जताया। पंचायत चुनावों के लिए मतदाता सूची का प्रारूप तैयार हो गया है। मतदाता सूचियों के प्रारूप पर कल यानी वीरवार को पंचायतों में चर्चा होगी। ऐसे में अगर किसी मतदाता सूची में कोई गलती पाई जाती है तो उसे 2 दिनों के भीतर ठीक करना होगा, यानी 7 नवंबर तक मतदाता सूचियों के प्रारूप में सुधार करना होगा। हिमाचल में बनी 3 नई नगर निगमों में आयुक्तों की तैनाती कर दी गई है। इसके लिए सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार ने 3 HPAS अधिकारियों को इन नगर निगमों के आयुक्त का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। नगर निगम मंडी का कार्यभार राजीव कुमार, सोलन का प्रशांत सरकैक और पालमपुर नगर निगम का कार्यभार पंकज शर्मा को दिया गया है। राजधानी शिमला में एक वरिष्ठ पत्रकार पर विजिलेंस ने केस दर्ज किया है। ये मामला विजिलेंस ने शिमला थाने में दर्ज किया है। इसमें संबंधित पत्रकार पर ठगी और फ्रॉड से संबंधित धाराएं लगाई गई हैं। केस के अनुसार पत्रकार ने वक्फ बोर्ड से लक्कड़ बाजार में प्रेस के लिए लीज पर जमीन ली हुई थी, उसी से संबंधित ये केस है।
जेबीटी और डीएलएड बनाम बीएड के केस में सुनवाई अब 11 नवंबर के लिए टल गई है। बुधवार को ये केस हाई कोर्ट में लगा था। इसमें राज्य सरकार की ओर से भी रिप्लाई फाइल हो गया था, जिस पर अब 11 नवंबर को सुनवाई होनी है। इस केस के कारण राज्य में जेबीटी की भर्ती काफी समय से पेंडिंग है। इससे हजारों अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने हिंदू जागरण मंच के प्रदेश महामंत्री कमल गौतम की अगुवाई में शहीदी पार्क बिलासपुर से लेकर गुरुद्वारा चौक तक बढ़ रहे इस्लामिक जिहाद के विरुद्ध एक रैली निकाली व गुरुद्वारा चौक पर इस्लामिक जिहाद का पुतला जलाया। इस अवसर पर कमल गौतम ने मांग की कि प्रदेश में चल रहे मदरसों को बंद किया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसी कौन सी शिक्षा है जो इनके बच्चे हमारे बच्चों के साथ स्कूलों में नहीं पढ़ सकते हैं। उन्होंने देश व प्रदेश में चल रहे सभी मदरसों को बंद करने की मांग की है तथा इस्लामिक जिहाद में बढ़ रहे मामलों पर तुरंत अंकुश लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि एक युवक द्वारा उन्हें भी फेसबुक पेज पर धमकी दी गई है, जिसका विरोध करने के लिए आज यहां एकत्रित हुए हैं। इससे पहले भी सिरमौर व बद्दी में ऐसी रैलियां निकाली जा चुकी हैं तथा भविष्य में पूरे हिमाचल में ऐसे विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। कोरोना महामारी के इस दौर में सरकार ने लोगों पर कोई रहम नहीं किया है। उल्टा सरकार ने अपनी जन विरोधी नीतियों से जनता पर अतिरिक्त बोझ डाला है। यह आरोप कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने प्रदेश सरकार पर लगाया है। राठौर ने त्योहारों के इस सीजन में बढ़ती महंगाई पर चिंता प्रकट करते हुए कहा कि सरकार ने अब पीडीएस के तहत मिलने वाली दालों के मूल्यों में भी बढ़ोतरी कर गरीब व आम लोगों की रोटी पर बड़ा प्रहार किया है। राठौर ने सरकार के उस फैसले पर भी हैरानी जताई है जिसमें उन्होंने दिवाली पर पीडीएस के तहत 100 ग्राम अधिक चीनी देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि सरकार का यह निर्णय पूरी तरह से हास्यास्पद है। सरकार को त्योहारी सीजन को देखते हुए कम से कम 5 किलो चीनी देने का कोई निर्णय करना चाहिए था, जिससे लोग अपने घरों में कुछ मीठा ही खा लेते। वहीं राठौर ने मुख्यमंत्री के उस बयान पर भी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की जिसमें उन्होंने कांग्रेस को विकास विरोधी कहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विकास के जिस पथ पर आज खड़े हैं वह कांग्रेस की ही देन है। उन्होंने कहा कि सरकार जो आज योजनाओं के उद्घाटन कर रही है वह सब पूर्व कांग्रेस की ही योजनाएं हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को सलाह दी है वह अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए कांग्रेस को दोष न दें। एचआरटीसी कर्मचारियों को इस बार राहत मिलने वाली है। एचआरटीसी के सभी कर्मचारियों को इस बार दिवाली से पहले वेतन जारी कर दिया जाएगा। इससे पहले एचआरटीसी कर्मियों को महीने के आखिर में सैलरी मिल रही थी। इसके कारण एचआरटीसी कर्मचारी सरकार व एचआरटीसी प्रबंधन से नाराज चल रहे थे। एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक संदीप कुमार का कहना है कि इस बार सभी कर्मचारियों को दिवाली से पहले उनके वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा। एचआरटीसी कर्मचारियों को दिवाली से पहले वेतन मिलेगा। सरकार ने दिवाली से पहले कर्मचारियों को वेतन देने का वादा किया है। जैसे ही एचआरटीसी को सरकार से ग्रांट इन हैंड आती है, एचआरटीसी कर्मचारियों को वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा। प्रदेश भर में बुधवार को एक साथ 3 सुसाइड के मामलों ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। करवा चौथ पर्व के दौरान 3 लोगों ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पहला मामला जिला मंडी के करसोग का है। यहाँ के नजदीकी गांव बगैंड के एक युवक ने पेड़ से फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। वहीं रामपुर बुशहर बस स्टैंड के पास एक होटल में 26 वर्षीय युवक ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। युवक की पहचान राकेश कुमार निवासी कुत्तल के रूप में हुई है। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। इसी तरह जिला कांगड़ा के नगरोटा बगवा में थारू त्रिंड में भी प्रवासी युवक की लाश पेड़ से लटकी हुई मिली है। पुलिस ने आत्महत्या का मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर लिखे जाने तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई थी।